Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is the moon, that's the Earth's natural satellite. But let me first of all tell you what's a satellite. See, satellite is anything which revolves around a planet. Planet के इर्द गिर्द जो कोई भी चीज़ घूमेगी उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं. आपको पता है देयर आर 8 planets in a solar system. अब उन planets के इर्द गिर्द जो कोई भी चीज़ें घूमती हैं उनको हम बोलते हैं सैटेलाइट्स. ठीक है. अब ये सैटेलाइट्स जो है ये दो टाइप्स के होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है जो मून है इट्स अर्थ इज़ नेचुरल सैटेलाइट. नेचुरल सैटेलाइट वो वाली सैटेलाइट है जो यूनिवर्स में जो कायनात में पहले से ही होगी, उसको अल्लाह ताला ने बनाया है. दैट्स देयर राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ यूनिवर्स. बट कुछ सैटेलाइट्स हम खुद भी बनाते हैं. साइंटिस्ट्स क्रिएट दीज सम सैटेलाइट्स विच आर कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. उनको हम स्पेस में भेजते हैं जस्ट टू स्टडी वेरियस फिनोमिना. स्पेस में क्या होता है, स्पेस रिलेटेड फिनोमिना को समझने के लिए, सीखने के लिए हम यहाँ से कुछ सैटेलाइट्स भेजते हैं बाय मीन्स ऑफ स्पेसशिप्स. ठीक है. बट यहाँ पे हमको मून पढ़नी है, दैट्स द अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट. तो प्लेनेट आपको पता ही है, प्लेनेट इज एनीथिंग दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ स्टार. जैसे हमारे सोलर सिस्टम में सन एक स्टार है, उसके इर्द गिर्द जो कोई भी चीज़ घूमती है उसको हम प्लेनेट बोलते हैं. जैसे 8 प्लेनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द मून, दैट्स द अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट. एज यू कैन सी द मून इज़ फॉर्म्ड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो. ठीक है. बहुत सालों पहले मून बनी है एंड इट्स अबाउट 384,000 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ. आई मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज़ 384,000 किलोमीटर्स. इस डिस्टेंस पे मून लोकेटेड है. बट साइज़ की बात अगर करेंगे मून का, तो मून का जो साइज़ है दैट्स वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू अर्थ. 1/4 होता है अर्थ से रिलेटेड. फॉर एग्जाम्पल if earth is 100%, the size of moon is 25% as that of the earth. Means 1/4 of the size of earth. moon earth के comparison में बहुत ही छोटी होती है, but it is located very close, that's why ये हमको थोड़ी बड़ी दिखती है. मून पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता है, इसमें गैसियस एनवलप नहीं होता है, इसीलिए वहाँ पे हम लोग एक दूसरे की बातें नहीं सुन सकते हैं. वी कैन नॉट लिसन द साउंड्स ऑफ अदर्स, क्योंकि साउंड्स को सुनने के लिए हमें एयर की ज़रूरत होती है. ये आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे. साउंड वेव्स को पहुंचने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है एंड द बेस्ट मीडियम फॉर प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स इज़ एयर. मून पे जब एयर ही नहीं तो वहाँ पे एक दूसरे की बातें नहीं सुन पाते हैं. बात करिए ग्रेविटेशनल फोर्स की. ग्रेविटी जो अर्थ पे है, जिसको हम कशिश बोलते हैं उर्दू में, एक अट्रैक्शनल फोर्स होता है जो चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, ज़मीन पे जो रखता है. अर्थ का अपना हाईएस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसकी वजह से हम अर्थ पे रहते हैं. ठीक है. बट इन एब्सेंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स थिंग्स विल नॉट रिमेन ऑन द सरफेस ऑफ एनीथिंग. सेम इज़ द केस इन केस ऑफ मून. चूँकि वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट्स वेरी वीक इन कंपैरिजन टू अर्थ, इसीलिए वहाँ पे इंसान वेटलेसनेस फील करता है. वहाँ पे वेट बहुत ही कम होता है. वेट of anything on moon is equal to 1/6 of that of the earth. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंसान का वेट ज़मीन पे 60 kg होगा, अगर फिर वही वेट हम करेंगे मून पे, वो सिर्फ 10 kg आएगा, क्योंकि वहाँ पे अट्रैक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है. वेट हमेशा इस ग्रेविटी पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी है कुछ, तो हमारा वेट एक तो हमारा जो मास है वो क्या है प्लस ग्रेविटी कितनी है. ठीक है. वो मल्टीप्लाई करके हमारा टोटल वेट निकलता है. जबकि मून पे कोई ये ना कोई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ही नहीं, वहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है ही नहीं, इसीलिए वहाँ पे जो वेट है वो बहुत ही कम होता है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द अर्थ. ये देखो यहाँ पे मून जो है तो इसकी जो सरफेस है वो बहुत ही ड्राई एंड डस्टी है. ठीक है. और इस पर माउंटेन्स भी लोकेटेड है, इसमें वैलीज़ भी है, वादी है, जैसे कश्मीर वैली है, वहाँ पे भी बहुत सारी वादीज़ है. इसमें पाउडर्ड सॉइल है, क्रेटर्स है. क्रेटर इज़ द मोस्ट फेमस एंड कॉमन थिंग विच यू माइट हैव लिसन अबाउट द मून. क्रेटर क्या होता है, ये होल्स होते हैं, सर्कुलर होल जो कि बनते हैं जब कोई बहुत बड़ा रॉक पीस लाइक मीटियर्स, एस्टेरॉइड्स वो मून से टकराता है. बाहर से स्पेस से कोई बड़ी रॉक पीस मून से जब क्रैश करती है तो वहाँ पे ये होल्स बनते हैं, मून पे होल्स बनते हैं, जिनको हम क्रेटर्स बोलते हैं. Now there were some scientists, mostly US, initiated in sending astronauts on the surface of moon. Neil Armstrong and Edwin Aldrin, they were American these astronauts. उन्होंने सबसे पहले मून पे कदम रखा. सबसे पहले तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, उसके बाद एडविन एल्ड्रिन ने. ठीक है. क्योंकि
उनको मून से रिलेटेड चीज़ें कुछ समझनी थी, सीखनी थी। मून का ये एनवायरनमेंट कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें मून पे लोकेटेड है। तो देवर अमेरिकन साइंटिस्ट्स, अमेरिका ने सबसे पहले इनिशिएट किया कि उन्होंने स्पेस क्राफ्ट में साइंटिस्ट्स को मून को स्टडी करने के लिए भेजा। लगभग यहाँ पे वहाँ पे मून पे लगभग 2 घंटे रहे। तो उन्होंने कुछ रॉक सैंपल्स भी वहाँ से कलेक्ट किए, छोटे छोटे रॉक्स कलेक्ट किए, और वहाँ का एनवायरनमेंट देखा। दैट द एनवायरनमेंट ऑफ मून इज़ ड्राई, डस्टी, एंड वहाँ पे माउंटेन्स है, वहाँ पे वैलीज है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, जबकि वहाँ एस्ट्रोनॉट्स गए, उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट की। तो इंडिया ने भी बहुत सारी सक्सेस अचीव की है इस फील्ड में। इंडिया की अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम इसरो बोलते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इट्स मेंशन्ड ऑन योर बुक पेज नंबर 157, इसरो। ठीक है, उन्होंने भी अपना एक स्पेस क्राफ्ट बनाया जिसका नाम रखा उन्होंने चंद्रयान फर्स्ट। इसकी वजह से उन्होंने भी मून को स्टडी किया। ठीक है, दिस स्पेस क्राफ्ट वॉज लॉन्च्ड ऑन 22 अक्टूबर 2008। तो उन्होंने भी अपने कुछ एस्ट्रोनॉट्स मून पे भेजे जस्ट टू स्टडी द एनवायरनमेंट ऑफ मून। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट the moon, that's the earth's natural satellite. If you find any problem in this lecture, you can contact me on my number. Thank you.